हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 8 जून 2026 प्रथम पाली में हिंदी और जीके जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस में। और यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पेपर में आपके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अगर आपका इसके बाद 8 या 9 को पेपर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को जरूर आप देख के जाइएगा और इससे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। तो हिंदी का यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, चिड़िया, चिड़ियाएं, चिड़ियाओं, चिड़ियों। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। चिड़िया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आपके लिए 50 क्वेश्चंस ले आए गए हैं। कमल का पर्यायवाची है। अब आपसे पूछा गया कमल का पर्यायवाची है पंकज, पुष्प, गुलाब, कली। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची तो ये हो जाएगा पंकज, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति, धनी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति। तो आंखों का तारा होने का मतलब कि अत्यंत प्यारा होना, प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि विद्यार्थी में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, बहुब्री। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी में कौन सा समास होता है। तो विद्यार्थी में ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कवि का स्त्रीलिंग है, कवयित्री, कविका, कविता, कविनी। यहाँ पे कवि का आपसे पूछा गया स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अचानक लाभ होना, शिकार करना, परिश्रम करना, भाग जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना इसका मतलब होता है अचानक लाभ होना, ऑप्शन नंबर ए, अचानक लाभ होना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया गगन का पर्यायवाची है। गगन का पर्यायवाची पूछा गया है आकाश, धरती, समुद्र, बादल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सदैव का विलोम है। सदैव का विलोम क्या होता है, कभी कभी, प्रतिदिन, हमेशा, निरंतर। यहाँ पे इसका सदैव का विलोम क्या हो जाएगा, कभी कभी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दूध का दूध, पानी का पानी करने का क्या अर्थ होता है। दूध का दूध, पानी का पानी करने का अर्थ न्याय करना, दूध बेचना, पानी मिलाना, बहस करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्याय करना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नदी का तत्सम रूप क्या होता है, सरिता, नद, धार, जल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नदी का तत्सम रूप क्या होता है, तो नदी का तत्सम रूप होता है सरिता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, गांधी, पटेल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ, सिंह, हाथी, हिरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगोत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉकी एकदम इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद के 2, 1, 3, 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा गया। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, दिनकर, गांधी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय
गान किसने लिखा था? तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो कि ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 22 अप्रैल, 1 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 10 जून, 15 जून। तो अब आपसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने, फ्रांस ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया था? इसको भारत ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? किस वर्ष सफल हुआ था? चंद्रयान 3 2023 में, 22 में, 21 में, 24 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 5 जून, 1 अप्रैल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्रिक्स में नया सदस्य कौन बना? मिस्र, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब आपसे पूछा गया है ब्रिक्स जो है वो देशों का समूह है, उसमें नया देश कौन सा जुड़ा? तो मिस्र जुड़ा है, ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में चर्चित ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस देश से संबंधित है? भारत से, चीन से, रूस से, जापान से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा, ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो ये आपको मनाया जाता है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आपका बारहसिंघा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सारस। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका प्रयागराज में आयोजित किया गया था। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो ये लखीमपुर खीरी है। यूपी में कितने मंडल हैं? ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके गोविंद बल्लभ पंत जी थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अशोक, एकदम इसका राइट आंसर। आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग क्या है? वृक्क, किडनी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला, आप एकदम इसका सही आंसर है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ये भी आपका एकदम सही आंसर होगा। प्रकाश की गति आपसे पूछ लिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये आपकी यकृत है, जो कि एकदम इसका राइट आंसर होगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जो कि एकदम इसका राइट आंसर होगा। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये भी कमेंट करिएगा। और पेपर में जो भी और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।